हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज ना सोमवार का दिन है और आप सभी को पता है कि सोमवार को दिन कितना बिजी होता है। तो बस वही बिजी डे मैं आप लोगों से अपना शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सुबह किचन में आई और सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत साफ़ सफाई किया। जो सुबह चाय वगैरह बनता है ना, तो थोड़ा बहुत किचन गंदा हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें साफ़ सुथरा करके और फिर अपनी सुबह की शुरुआत करूँ, क्योंकि साफ़ किचन ना अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये जो सब्जियां हैं बस बुबू के लिए मैं अलग से निकाल देती हूँ थोड़ा बहुत दाल के साथ, और जो दाल बच जाएगा वो हम सभी के लिए हो जाएगा। यहाँ पर मैं बैठ गई थी प्याज टमाटर लहसुन और मिर्ची लेके, क्योंकि मुझे बनाना था आज साग भी बनाना था और साथ ही मुझे दाल तड़का देना था और एक लौकी की सब्ज़ी है फ़िश वाली, वो भी मुझे बनानी थी। तो उनमें जो जो चीज़ें लगनी थी मैंने सोचा एक ही बार में मैं काट लेती हूँ और फटाफट फिर तीनों बना लूँगी। नहीं तो अगर अलग अलग से काटूँ तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बस यहाँ देखिए ये मिर्ची और लहसुन मेरे साग के लिए हो गए और ये जो टमाटर और प्याज मेरे दाल। यहाँ पर मैं दाल तड़का दे रही हूँ और सबसे पहले मैंने लहसुन डाला, फिर प्याज और हरी मिर्ची और देन फिर टमाटर, और उसके अंदर मैंने मसाले में सिर्फ हल्दी और नमक डाला है। मुझे लगता है कि और अगर हम मसाले डालेंगे ना दाल के अंदर तो जो रियल दाल का स्वाद है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है, हर घर का अपना एक तरीका होता है दाल तड़का देने का। तो बस इसी तरीके से मैं दाल तड़का देती हूँ। और देव का बबू ने परेशान कर रहा है, मेरे को काम नहीं चाय करने दे कॉफी रहा। किसी का कुछ पीना है? नहीं, कुछ भी नहीं पीना। ये मेरे को परेशान कर रहा है, इसको लेके जाओ, मेरी मीटिंग है। कॉफी तेरे पापा को आने दे। पापा तो अभी नहीं आएंगे। आज मैं ये वाला साग बनाऊंगी। ये देखिए ये मूली का साग है। जड़ मम्मी ने काट के रखा है, ये बॉटल हटा के दिखाती हूँ। जड़ मम्मी ने पहले से काट दिया, मुझे ये वाले का भी जड़ काटना है और फिर मैं इसे बहुत अच्छे से बारीक काट के बनाऊंगी। बहुत टेस्टी लगता है, ये मेरा फेवरेट साग है। इसी के जैसा एक और साग होता है दीदी, इसके जैसा कौन सा एक और साग होता है? मूली के जैसा साग होता है ना जो हाँ। सेम स्वाद देता है। हाँ, मूली का শাক আলাদা স্বাদ হয়। एक और साग होता है ना जो मूली के जैसा ही लगता है। मूली की जैसे সর্ষের শাক। हाँ, सरसों साग। यहाँ पर मेरी दाल फ्राई हो गई थी और बस सब्ज़ी वगैरह काट लिया था मैंने। मछली यहाँ पर मैं फ्राई करी थी बुबू के लिए भी, और वो जो 2 सिर रखे हैं ना वो बस हम लोगों की सब्ज़ी बनने के लिए। इनकी अपनी फिश खाते हुए दाल चावल नहीं खाएंगे महाराज जी, अपने फिश खा रहे। फिश खा रहे। फिश अच्छा है। देखिए दो सामने के चूहे जैसे दांत निकाल के कुचर कुचर करके फिश खा रहे हैं। फिश देखिए अब यही दाल चावल देंगे तो करना चालू। ठीक है, मछली देखिए पूरा खत्म। क्या है ये असली? इसी को नहीं, इसी को बोलते हैं बाप की कॉपी। असली बंगाली। हाँ। यहाँ पर शक्कर वगैरह मैंने भर लिया था और देखिए चावल भी मेरा एकदम तैयार है। बस मैंने सोचा अब सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, तो बस चारों हरी मिर्ची डाल दी थी मैंने तेल, सरसों तेल के अंदर, और उसके अंदर जो मैंने सब्ज़ी पहले से काट के रखी थी वो डाल दिया था। और अच्छे से चलाने के बाद मैंने सिर्फ 3 मसाले डाले, हल्दी नमक और धनिया पाउडर। इन तीनों के ही यूज़ से ये सब्ज़ी आसानी से बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। जो फ़िश मैंने फ्राई करी थी ना बस उन्हीं को तोड़ तोड़ के मुझे सब्ज़ी में ऐड करना था, क्योंकि सब्ज़ी मेरी पूरी पक गई थी। और बस इन्हें मैंने ऐड कर दिया था और अच्छे से इन्हें ढक दिया था। बस ये सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई और इसे अब मुझे तड़का देना है। तड़का देने के लिए मैंने जैसे मैं हमेशा रांधनी लेती हूँ, थोड़ा सा एक तेज़पत्ता ले लिया था और अपनी सब्ज़ी डाल दी थी। मेरा तड़का यहाँ पे हो गया था।
जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि बूबू एकदम सो गया है, तो मम्मी ने बोला इसको इसके बिस्तर पे सुला दो। तो बस यहाँ पर देखिए देव ने बोला कि मैं बिस्तर लगा देता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग बिस्तर लगा रहे थे। यहाँ पर मैं साग बनाने की तैयारी कर रही थी, तो बस साग को मैंने क्या करा, ऊपर छत पे हम लोग वैसे धोने जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा नीचे ही धो लेती हूँ, क्योंकि एक ही जो गड्डी होती है ना वो बना रही थी मैं, दूसरी गड्डी नहीं बना रही थी। तो थोड़ा थोड़ा लेके मैंने अच्छे से धो लिया था 3 पानी में निकाल के, और बस इन्हीं को बारीक बारीक काट के मैंने लहसुन और मिर्ची के साथ इसे तड़का दे के बनाया था। दोपहर का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था, और बस मैं जितने भी बर्तन थे ना उन्हीं को निकाल रही थी। तो यहाँ देखिए जितने यही मेरे यूज़ में आए थे बर्तन, तो इन्हीं सबको मैंने धो के और रख दिया था वापस। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बुबू के साथ में खेल रहे हैं, वो ना उससे बहुत ज़्यादा गुदगुदी कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। और कंधे पे बैठना तो बस उसका फेवरेट है, बस वो बैठ जाता है कंधे के ऊपर फटाक से। ये देखिए पापा इनविटेशन पे गए थे छठ पूजा के, वहाँ से पापा लाए हैं मिठाई हम लोग के लिए। और देखिए उसके दादू का रिएक्शन, दादू आते ही रिएक्शन देखिए लाया। वो देख खड़ा होके वो बुला रहा है दादू को अपने कि आओ आओ गोदी लो मेरे को, गोदी लो। उसको खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, दादू आ गए तो मतलब गोदी लो मेरे को, गोदी लो। खुशी देखिए आप उसकी खुशी, खुशी देखिए कितना खुश है वो। मस्ती शुरू ना, देख सकते गाइस, ये देखिए बूबू भी ठेकुआ खाते हुए। पापा गए थे अपने फ्रेंड के वहाँ से उनको भी प्रसाद में ठेकुआ मिला है, तो बूबू भी टेस्ट कर रहा है ठेकुआ। हाँ मैं ठेकुआ दूधू खा भी रहा हूँ बोल रहा है। बूबू भी आप लोग को बोल रहा है छठ पूजा की हार्दिक बधाइयाँ। सबको विश कर दिया बूबू ने भी ठेकुआ खाते खाते हुआ। सभी को बोल दो हाय। वो देखो हाय भी बोल दिया उसने, हाय वही तो हाथ ऊपर करके हाय। हाय। चलो बढ़िया बढ़िया, दोनों हाय हेलो खेलो दादू तुम।